मांगों को लेकर आशा वर्करों ने बराड़ा के मुख्य बाजार में सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि अपनी मांगों को लेकर आशा वर्कर हड़ताल पर है। आज हड़ताल का 36वां दिन है। आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर है। आशा वर्कर अंबाला प्रधान कविता ने बताया कि हम अपना मांग पत्र पिछले 4 सालों से सरकार को देते आ रहे हैं, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही, इसलिए हरियाणा की सभी आशा वर्कर को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि हमारी जो मांगे हैं उनमें आशा वर्कर्स को स्थायी कर्मचारी का दर्जा, 26,000 सैलरी हो, पीएफ की सुविधा दी जाए, रिटायरमेंट की उम्र 65 साल की जाए, सुरक्षा बीमा योजना का लाभ दिया जाए, हर साल तनख्वाह में बढ़ोतरी की जाए, ऑनलाइन काम का दबाव कम किया जाए। एक तरफ तो सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यही वह बेटियां हैं जो अपने हक के लिए सड़कों पर उतर रही हैं और इस कड़कती धूप में प्रदर्शन करने को मजबूर है। ये सरकार के नारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ व नारी शक्तिकरण के दावे सब फेल होते नजर आ रहे हैं। जब जब भी आशा वर्कर अपनी मांगों को उठती हैं तो ये सरकार अपनी दमनकारी नीतियों से हमें फेल करने की कोशिश करते हैं। ये सरासर गलत है। कर रहे हैं, अम्बाले भी कर रहे हैं, जहाँ भी आज कर रहे हैं। आशा वर्कर को इतना गुस्सा ज़्यादा आ चुका है कि कहना बहुत मुश्किल हो गया है कि हम सरकार हमारे से 12-12 24 घंटे हमारे से काम ले रही है। कोई हमारा टाइम नहीं देखती, कोई कुछ नहीं देखती। अगर डिलीवरी केस भी 1-1:30 बजे भी आता तब भी हम आशा वर्कर सब उठ के रात को जाती हैं। हमारे वहाँ ठहरने का कोई प्रबंध भी नहीं है कि आशा वर्कर वहाँ से वापस कैसे आएंगी, किस हालात में आएंगी। और हमारे जो तनख्वाह हमें दी जाती है वो 4,000 दी जाती है। बताओ 4,000 में गरीब का पालन पोषण भी नहीं होता। 4,000 में क्या करेंगे? 1100 का तो सिलेंडर आ जाता है, जिसमें बिजली का बिल भी है, दूध का बिल भी है, सब कुछ है। बच्चों की पढ़ाई पे भी बहुत खर्चा हो रहा है, जिससे हमारे से 3 महीने हो गए तनख्वाह भी नहीं दी गई और बच्चे भी हमारे बिना फीस के वहाँ स्कूल में बैठे हैं। जो हमें बहुत ज़्यादा क्रोध आ रहा है आशा वर्करों को कि सरकार हमारी सुनवाई बिल्कुल नहीं कर रही। इतनी तेज़ धूप में, इतनी कड़क धूप में ना पीने का पानी का इंतज़ाम होता है सरकार से, ना खाने का इंतज़ाम होता है सरकार से, फिर भी वो कह रहे हैं जी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या पढ़ाएंगे बेटियों को, क्या बचाएगी बेटियों को? जो आशा वर्कर की नहीं सुन सकता है, सरकार नहीं सुन रही, वो दूसरे गरीब लोगों की क्या सुनेगी? नाम है जी आपका? मैं कविता, आशा प्रधान, जिला अम्बाला से आशा वर्कर यूनियन की प्रेसिडेंट। और जैसे कि आप लोगों को पता है आज हमारी हड़ताल का 36वां दिन है। हमें अपनी मांगों को लेकर हड़ताल करनी पड़ रही है। इससे पहले भी हम सरकार को अपनी समस्याएं 4 सालों से बताते आ रहे हैं, मांग पत्र देते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। इस कारण मजबूरन से हमारे को हरियाणा की पूरी आशा वर्कर को हड़ताल पर उतरना पड़ा है। और हमारी कोई नाजायज़ मांग नहीं है, सीधी सी मांग है स्थायी कर्मचारी का दर्जा हो, आशा वर्कर को न्यूनतम वेतन 26,000 लागू हो, रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 65 साल की जाए, पीएफ की सुविधा दी जाए, सुरक्षा बीमा योजनाओं की सुरक्षा आशाओं को दी जाए और हर साल बढ़ोतरी की जाए। यही हमारी मांगों को लेकर हमारी हड़ताल है। ऑनलाइन काम का दबाव बंद किया जाए, ऑनलाइन काम बंद किए जाएँ और हर साल महंगाई भत्ते के साथ इसको जोड़ा जाए, उसकी सुविधाएं भी जो है आशा वर्कर को दी जाए। लेकिन ये जो नारा लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा, ये आप देख रहे हो कितना फेल है। यही भारत की बेटियां हैं जो आज सड़कों पर प्रदर्शन करके अपनी मांगों को इनको मजबूर होकर मनवाना पड़ रहा है, जिसकी कि सरकार कोई सुनवाई नहीं कर रही है। इनका ये नारा बिल्कुल झूठा होता है, महिला का सशक्तिकरण भी झूठा है। जब भी आशा वर्कर अपनी मांग के लिए जाती है तो ये दमनकारी नीतियाँ जो है ये सरकार अपनाती है। जैसे कि अभी 28 तारीख को